दोस्तों नमस्कार। मैं आपके समक्ष आज इस दास्तान के संदर्भ में 38वां एपिसोड प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये 38वां एपिसोड एक ऐसे अपराधी के विरुद्ध है जिसने कि अपने कृत्यों से, अपने कुकर्मों से तहलका मचा दिया था। ये बात वर्ष 2013 से लेकर 2016 के बीच की है। मुकीम काला नामक अपराधी, जो कि कैराना जनपद शामली का रहने वाला था, तौहीक, फहीद, काना इत्यादि उसके गैंग में 7 सदस्य थे। इन्होंने एक्सटॉर्शन का धंधा अपनाया। कैराना स्थित जो बाज़ार था वहाँ पर इन्होंने एक्सटॉर्शन हेतु एक दुकान में, जहाँ के 2 भाई गुप्ता ब्रदर्स एक किराना की दुकान रखते थे, उनसे 2 लाख रुपए मांगे। उन्होंने नहीं दिए। मुकीम काला और उसके गैंग ने दिन दहाड़े उन दोनों भाइयों की हत्या कर दी। और इतने गंभीर अपराध के बाद कानून व्यवस्था की ज़बरदस्त समस्या उत्पन्न हुई। वहाँ के उस समय के अधिकारियों का तबादला किया गया। मैं उसके बाद जनपद शामली की पोस्टिंग पर गया। हर संभव प्रयास किया मैंने इस गैंग को बस्ट आउट करने का, और इसी बीच इस गैंग ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में कई बड़ी गंभीर घटनाएं करी। सहारनपुर में तो इन्होंने एक कांस्टेबल को मार के उसकी कार्रवाई भी छीन ली थी, और साथ ही तनिष्क में लूट की, जिसमें कि इन्होंने लगभग 13-14 करोड़ का माल वहाँ से लूटा था। डकैती की घटना इतनी लोमहर्षक थी कि बाजार हफ्तों बंद रहा। मैं इस गैंग को चेस करता रहा, पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, और इधर ये गैंग ड्वेल करता रहा, और मैं इस गैंग के पीछे लगातार रहा। उस टाइम एसटीएफ ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। श्री सुजीत पांडे उस समय एसटीएफ के आईजी थे। वह अपराध पर एक बहुत ज़बरदस्त पकड़ रखते थे, और उन्होंने भी मुझको भरोसा दिया कि वह इसमें जनपद पुलिस की मदद करेंगे। और चूँकि मैं एसटीएफ में काफ़ी समय काम करके आया था, तो वहाँ के जो अन्य सिपाही और उपनिरीक्षकगण थे, वे भी आमतौर पर मुझसे गैंग के विषय में वार्तालाप किया करते थे। हमने एक सोनीपत में मुठभेड़ हुई। वहाँ पर मुकीम काला और उसका जो साथी था तौहीक, वो वहाँ से भाग निकला, लेकिन उसकी पत्नी जो है वहाँ गिरफ्तार हुई। उसकी पत्नी के पास से जो तनिष्क में सोना लूटा गया था वह भारी मात्रा में बरामद हुआ, और उसकी फ़र्द इत्यादि बनाई गई, और बाद में जो है माल शिनाख्त में समस्त कार्रवाई संपन्न करके कानून व्यवस्था के तहत जितनी भी वैधानिक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में वह माल तनिष्क के मालिक को सुपुर्द किया गया था। उसकी पत्नी और तौहीक की पत्नी दोनों जो है 412 के अंतर्गत आईपीसी की 395 412 वहाँ लिखा गया था, 412 आईपीसी में जेल भेजे गए। इस गैंग का पीछा होता रहा। इसी बीच इस गैंग ने एक और अपराध कर दिया, जिसमें कि इन्होंने एक व्यापारी की हत्या कर दी। लगातार पीछा भी हो रहा था, और ये गैंग के हम बहुत करीब भी थे। जब उसकी पत्नी जो है जेल चली गई, इसी उसमें इसने पुलिस को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी घटना घटित की कि उससे फिर व्यापारियों में एक जो है दहशत का माहौल छा गया। मैंने सबको भरोसा दिया कि कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद अंततः एसटीएफ की मदद से मुठभेड़ में इस मुलजिम के साथ 3 मुलजिम और गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तारी करके इनको लाया गया, पूछताछ की गई, और जो है जहां माल इन्होंने रखे थे, कार्बाइन इत्यादि दी जहां फेंकी थी सिपाही की हत्या करके, सबकी बरामदगी एक एक करके हुई। पुलिस रिमांड पे लेने के बाद इनसे जितने भी
अपराध थे उसके विषय में गहन पूछताछ हुई, एक टीम बनाई गई और 7 दिवस के उस पुलिस रिमांड में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई और एक व्यापारी वर्ग जो था उसमें उनके द्वारा राहत की सांस ली गई। ये अपराधी बाद में जेल भेजे गए। ये अपराधी जब जेल से सुनवाई हेतु कैराना के कोर्ट में आता था तो वहाँ पर एक काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते थे और ये इस तरीके से प्रोजेक्ट करता था जैसे कि यह एक हीरो हो, क्योंकि बहुत से वहाँ के जो लड़के नासमझ थे, अनपढ़ थे, वो इसको फॉलो करते थे। एक बहुत ही गहन समस्या भी उत्पन्न हुई क्योंकि उस समय एक्सोडस की कैराना से काफ़ी संख्या में हिंदू वर्ग जो था वो वहाँ से जाने लगा, क्योंकि कस्बे में लगभग बहुत ही कम मात्रा में हिंदू वर्ग के लोग थे। उसको एक्सोडस को रोकने का भी हर संभव प्रयास किया गया, भरोसा दिया गया, वहाँ पीएसी की व्यवस्था की गई, कैंप कराया गया, लेकिन लोगों में इतना दहशत थी कि लोग मान नहीं रहे थे। जेल से उसका आवागमन लगातार होता रहा, सुनवाई होती रही, गवाहों को बहुत ज़्यादा हमने सुरक्षित व्यवस्था में रखा, उनको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई, उनके घर पे गार्ड लगाई गई और गवाहों ने भी बहुत ही जो है हिम्मत का परिचय देते हुए इस अपराधी के विषय में गवाही दी। बहुत ही ज़बरदस्त गवाही के बाद हमने इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को रखा और एफटीसी द्वारा बिल्कुल इसको सज़ा सुनाने के ये करीब था। उसी बीच में इसको प्रशासनिक आधार पर जनपद मुजफ्फरनगर से जो दूरस्थ जनपद के एक जेल में इसका स्थानांतरण किया गया। वहाँ पर स्थानांतरण के बाद ये मुलजिम वहाँ पर रहा और एक सुबह वहाँ पर गैंग वॉर में ये मारा गया और इसका एक साथी भी उस गैंग वॉर में शिकार हुआ। इस यद्यपि कि वह घटना जेल में हुई थी जिस गैंग में के द्वारा इसको मारा गया था, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में अवश्य लाई गई, परंतु इसके वहाँ पर जेल में मारे जाने के उपरांत लोगों ने ज़बरदस्त राहत की सांस ली। लगातार मैं इस गैंग के पीछे 8 महीने लगा रहा। मैंने एक एक चीज़ जो वहाँ से इसने लूटी थी और जो भी इसने कार्रवाई की थी मैंने उसको बरामद किया और बहुत ही ज़बरदस्त मैंने इसमें अपनी टीम के साथ लग के मैंने मेहनत की। मेरे टीम के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मुझे ज़बरदस्त सहयोग प्रदान किया गया और मैं एसटीएफ के उस समय के अधिकारी और कर्मचारियों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे जो भी जहाँ भी जिस प्रकार से भी सहयोग चाहिए था वह प्रदान किया। तो दोस्तों, यह एक दहशत का अंत हुआ और इस 38वें एपिसोड में जो मैंने आपको प्रस्तुत किया है, मैं इस विषय के बाद ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप मेरे प्रस्तुतिकरणों को लाइक कर रहे हैं, एपिसोड्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसी तरीके से करते रहिए। मैं और भी कई ऐसी दास्तान आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जिसमें मैंने अपराधियों के विरुद्ध गहन कार्रवाई करी, मुठभेड़ में आमना सामना हुआ, मुठभेड़ में अपनी को जब ये पाया कि हमारे जान को खतरा है तो हमने जो अपनी जान के खतरे को देखते हुए अपराधियों पे फायर किया और उसमें अपराधी धाराशायी हुए। कई संख्या में अपराधी ऐसे ऐसे करके एलिमिनेट हुए और एक शांति का वातावरण उत्पन्न करने में हम सफल हुए, जिसकी ही शासन एवं भारत सरकार के द्वारा गहरी प्रशंसा की गई और समय समय पर रिवॉर्ड्स दिए गए। मेरा यह एपिसोड सुनने के लिए और ध्यान से समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।